मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आप सभी बच्चों ने अपना रिस्पांस हमें ऐसे ही भेजते रहना है और श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और साथ में जो आपको बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो दिया हुआ है, उसको आपने प्रेस करना है ताकि नई वीडियो आने पर जो आपको नोटिफिकेशन है वो साथ में मिलता रहे। तो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी के लिए विषय हमारा आज का हिंदी, पाठ हमारा है आज का शेर, शीर्षक आज हमारा है किसान का परिश्रम। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि किसान जो है वो हम किसे कहते हैं। आप सभी बच्चे मेरे ख्याल में इस चीज़ को जानते होंगे कि जो खेतों में बाहर काम करते हैं, हल चलाते हैं, खेती जो है वो करते हैं, बीज बीतते हैं, फसल उगाते हैं, उसको हम जो है वो किसान बोलते हैं। जो आप अनाज घरों में खाते हो, दाने जो आपके घरों में आते हैं अनाज के, वो किसान जो है फसल के रूप में उसे अपने खेतों में पहले जो है वो बीजता है। जब वो बड़े हो जाते हैं, गेहूँ पक जाती है, तब उसके बाद जो है अनाज जो है हमारे घरों में आता है और उसी अनाज का बनी हुई चपाती जो है हम खाते हैं। तो आप मेरे ख्याल में आप सभी को पता चल गया होगा कि किसान जो है वो किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा शीर्षक क्या है? किसान का परिश्रम। परिश्रम क्या होता है? मेहनत। जैसे आप पढ़ते हो, ठीक हो, मेहनत करते हो, तो मेहनत का फल जो है वो आपको कब मिलता है? जब आप एग्ज़ाम में जो है पास हो जाते हो, तो आपका परिश्रम का जो फल है वो आपको मिलता है। परिश्रम किसे कहते हैं हम? परिश्रम हम कहते हैं मेहनत को। मेहनत जो है करते हैं उनको हम परिश्रम बोलते हैं। तो लेसन जो है वो हम पढ़ेंगे। आप बच्चों ने इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। बच्चों, जो लेसन टीचर आपको पढ़ाते हैं उनको आपने खुद भी एक बार जो है वो रीड करना है, ताकि आपकी रीडिंग जो है वो जो है अच्छी हो सके। तो हम लेसन जो है वो रीड करेंगे। सबसे पहले, जगमोहन एक मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात कठोर परिश्रम करता था। जगमोहन नाम का एक क्या था? किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात कठोर भाव सख्त मेहनत जो है वो करता था। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसका परिश्रम काम ना आता। देखो बच्चों, वो इतना जो है परिश्रम करता तो भी उसकी मेहनत का फल जो है वो उसे ना मिलता। हर साल वह मेहनत करता, हर साल उसकी फसल अच्छी नहीं उगती। वो हर साल अपनी जो फसल है वो बीजता, लेकिन उसकी फसल है जो है वो अच्छी नहीं होती थी। हर साल वह ऋण चुकाना चाहता पर चुका ना पाता। जैसे आप सभी बच्चे जानते हो कि खेती करने के लिए हमें फिर फसल बीजने के लिए जो है वो बहुत सारा ऋण लेना पड़ता है। कई तरह के बीज जो है वो हमें खेतों में जो है वो डालने पड़ते हैं। तो इस प्रकार इसमें कहानी में क्या बताया गया है कि वो हर साल जो है यही सोचता कि मैं इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और ऋण जो है वो मैं चुकाऊंगा, लेकिन वो चुका ना पाता। ऋण बढ़ने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती गई। अब जैसे जैसे उसका ऋण जो है, उसका कर्जा जो है वो बढ़ता गया, उसकी चिंता भी साथ में जो है वो बढ़ती गई। जगमोहन की रातों की नींद उड़ गई। एक दिन उसने एक सपना देखा। अब वो रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता था, उसकी रातों की नींद जो है वो उड़ गई। एक दिन उसने क्या सपना देखा? सपने में उसने एक साधु को देखा। साधु मुस्कुराकर जगमोहन को कुछ बता रहे थे। जगमोहन भी मुस्कुराया और साधु चले गए। अब सपने में उसने क्या देखा? एक साधु को देखा। साधु जो है वो मुस्कुरा रहा था और जगमोहन को कुछ जो है वो बता रहा था। जगमोहन भी मुस्कुराया और साधु चले गए। जगमोहन प्रसन्न हुआ। वह उठा, अपनी बैलगाड़ी तैयार की, चाबुक लिया और कहीं चल पड़ा। अब जगमोहन जो है वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। वह उठा और अपनी बैलगाड़ी तैयार की। उसने क्या किया? वह नींद से उठा और अपनी बैलगाड़ी तैयार की, चाबुक लिया और कहीं चल पड़ा। चाबुक चाबुक होता है जिसके साथ हम जैसे
बैलगाड़ी को हाँकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चाबुक। वह चलता गया और जंगल में जाकर रुक गया। अब वो चलता गया और जंगल में जाकर रुक गया। जंगल में एक बहुत बड़ा क्या था, वृक्ष था। उस वृक्ष के सारे पत्ते हरे थे। उसने देखा कि जंगल में एक बहुत घना जो है वृक्ष, और वृक्ष के सारे पत्ते क्या थे, जो हरे थे। किसान वृक्ष पर चढ़ गया। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको लेसन रीड करवाया है। इसके आगे मैं आपको शब्दार्थ जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, आपने इसको जो है नोट करना है साथ में। तो शब्दार्थ जो है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले है किसान। किसान को हम क्या बोलते हैं, कृषिक। कृषिक। आगे ऋण। ऋण को हम क्या बोलते हैं, उधार, जहाँ हम इसको कर्ज भी बोलते हैं, कर्जा जिसको हम बोलते हैं, उधार। इसके आगे है प्रसन्न। प्रसन्न भाव, खुश। आगे हम लिखेंगे विषम। विषम भाव, मेहनत। मेहनत। इसके आगे हम लिखेंगे निश्चिंत। निश्चिंत। निश्चिंत भाव, चिंता रहित। चिंता रहित। आगे हम लिखेंगे वृक्ष भाव, पेड़। तो बच्चों आपने शब्दार्थ जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं और चेकिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सेंड करने हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।